और उसका एक बहाना यह बनाया गया कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया है, अटैक किया गया है, उसका हमें बदला लेना है और हिंदुस्तान में और त्रिपुरा में जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मुल्लागिरी नहीं चलेगी। तो भाई ऐसी कौन सी मुल्लागिरी यहां पे चल रही थी जो कि आप लोगों को मस्जिदों को मुसलमानों को मारना पड़ा? जबकि हमने लोकल लोगों से बात करी तो जो गांव के लोग हैं, पानी सागर, रवा बाजार हम लोग गए, वहां पे गांव के जो लोग थे, हिंदू कम्युनिटीज हो या मुस्लिम कम्युनिटीज हो, वो तो सैकड़ों सालों से मोहब्बत से रह रहे हैं। और कई जगह जहां पे मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका, वहां पे हमारे हिंदू भाई खड़े हो गए मस्जिद को बचाने के लिए। कई जगह जहां पे गांव में नुकसान नहीं हुआ, वहां पे हिंदू कम्युनिटी के लोग मुस्लिम की ढाल बन के खड़े हुए कि यहाँ पे हमारे यहाँ दंगा नहीं होगा। और विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स ने हिंदुओं को बोला कि जो नहीं आएगा रैली में उसको भी हम देख लेंगे। इनको जबरदस्ती फोर्स किया गया रैली में आने के लिए। लेकिन आज भी आप सब जानते हैं कि 80% लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अमन पसंद है और एक दूसरे के लिए उनके दिलों में मोहब्बत है। लेकिन ये जो मोहब्बत बिगाड़ने का काम मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद और त्रिपुरा सरकार की आड़ में कर रही है। इस पे सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को और त्रिपुरा हाईकोर्ट ने तो कॉग्निजेंस ऑलरेडी ले लिया है। अब मुझे ये देखना है, आप लोगों को भी देखना है कि कितने ऑफिसर्स जेल जाते हैं और कितने विश्व हिंदू परिषद के लीडर जेल जाते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं कि जितना भी नुकसान हुआ है, मॉस्क का, मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है या फिर आग लगाई गई है या तोड़ा गया है, मैं आपको हमारी जो मांगे हैं वो मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। सरकार हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में जांच कमेटी बनाकर पूरी घटना की जांच करवाए। पीड़ितों की शिकायत पर आवश्यक तौर पर अलग अलग एफआईआर लिखी जानी चाहिए। इस उपद्रव की वजह से जिन लोगों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को आर्थिक नुकसान हुआ है, उन सभी को राज्य सरकार द्वारा उचित मुआवजा तय किया जाए व उसकी भरपाई जल्दी की जाए, ताकि ये बेगुनाह अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर ला सकें और खत्म हो चुके उनके व्यापार और धंधे सुचारू रूप से पुनः शुरू हो सके। आगजनी और तोड़फोड़ में प्रभावित हुए धार्मिक स्थलों को सरकार अपने खर्च पर दोबारा बनवाए। हिंसा होने की आशंका के बावजूद कठोर कदम नहीं उठाने के कारण हुई हिंसा में थानाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उनको तुरंत अपने पद और थाने से हटाकर नया थानाधिकारी लगाया जाना चाहिए। रैली में पैगंबर मोहम्मद के अपमान करने वाले नारे जिन्होंने लगाए, उन व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा राज्य का सौहार्द वातावरण खराब नहीं हो सके। सोशल मीडिया पर झूठे और भड़काऊ मैसेज वायरल करने वाले लोगों और रैली के लिए बार बार लोगों को उकसाने वाले और हंगामा करने वाले सभी लोगों को संगठनों पर मुकदमा दर्ज हो, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जो भी इस उपद्रव में दोषी हैं और लूटपाट और आगजनी में लिप्त हैं उनकी जांच हो और सभी अपराधियों के खिलाफ बिना भेदभाव के फास्ट ट्रैक अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी मुकेश जी से, एडवोकेट मुकेश जी जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, वो अपनी बात रखें। माइक सेटअप इधर करेंगे? माइक कर दीजिए तब ऑडियो अच्छा रहेगा। नहीं, या मतलब इधर स्पीकर को इधर बिठाना चाहिए। स्पीकर भी यहाँ बिठा देते हैं, भी फाइन ना, तब दैट विल बी इजी ना। ये आपका चेंज हो जाएगा। हां फ्रेम ना वीडियोটা ক্লোজ করো। वीडियोটা সেভ করো। এটা কাছে त्रिपुरा के सारे प्रेस के साथी जो यहाँ हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनका भी जिन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को, जो पिछले 1 महीने से यहाँ पे कम्युनल वायलेंस और कम्युनल टेंशन का माहौल चल रहा है पूरे त्रिपुरा में, हम लोगों तक पहुँचाया। हम त्रिपुरा से 1800 किलोमीटर के आसपास दूर बैठे थे और हमें लगा कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पूरे हिंदुस्तान को खतरा है। तो हमने ये टीम बनाई जो आपके सामने है, जिसका परिचय आप लोग को ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हमें लगा कि इसको एड्रेस करना चाहिए क्योंकि इसमें हमको एक प्रोग्राम दिखा, एक पैटर्न दिखा। ये पैटर्न हम ऑलरेडी MP UP में देख चुके हैं, जिस पैटर्न में एक पूरी भीड़ को पूरे साल 2 साल तैयार किया जाता है, उनको भड़काया जाता है, उनके अंदर एंटी अदर कम्युनिटी सेंटिमेंट जगाया जा रहा है कि जैसे ये देश सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का है और धार्मिक आइडेंटिटी के हिसाब से ही इस देश में आदमी को जगह मिलेगी। जो किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक आइडेंटिटी का होगा उसको बड़ी जगह मिलेगी, बाकी लोग जो दूसरी धार्मिक आइडेंटिटी को उनको छोटी जगह मिलेगी। तो ये पैटर्न हमें आपके जरिए न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे दिखा कि ये शायद वही हो रहा है। जब हमने दंगे देखे और मॉब का वो नारेबाजी देखी, जो पहली बात नहीं है, हम मध्य प्रदेश भी जा चुके हैं, वहाँ भी देखा हमने, सेम पैटर्न था, सेम तरह से लोग बातें कर रहे थे, सेम वही भड़काऊ नारे बना रहे थे जो कि ग्राउंड पे नहीं बनाए जा सकते। वो काफ़ी क्रिएटिव नारे हैं जो बैठ के किसी कॉन्फ्रेंस रूम में या किसी मीटिंग रूम में बैठ के तय किए गए और तब जाके जमीन पे लगाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने ये बात पूरे देश में फैलाई, जिसके चलते आज हम यहाँ हैं और देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अपनी बात रखने से पहले मैं अपना परिचय देना पसंद करूँगा। मैं एक वकील हूँ, एडवोकेट, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ
और मेरा रुझान ह्यूमन राइट के मामलों में काफ़ी रहता है, तो इसलिए आप सोच समझ सकते हैं कि यही मेरा प्रैक्टिस एरिया है। इसके अलावा मैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, उसका मैं दिल्ली स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का मैं मेंबर भी हूँ। मैं वहाँ दिल्ली में एक्टिव हूँ, पॉलिटिकली भी। तो ये मैसेज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिकली भी लिंक्ड हूँ, कि आप मेरी बात को ठीक से समझ सकें। अभी जब से हम लोग यहाँ आए हैं तो हमने काफी आयरनीज देखी है, मतलब कोई एक सिमिलर पैटर्न नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिमिलर पैटर्न नहीं है। पहला दिन हमारा जो डेस्टिनेशन था वो उदयपुर गोमती विलेज में था, जो कि साउथ टू त्रिपुरा है, सॉरी अगरतला है। वहाँ हम गए तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इतना रिलक्टेंट था हमें ग्राउंड पे बात करने देने से और फैक्ट्स को पता करने से, कि द ऑल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पुलिस फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट केम टू आवर स्पॉट एंड मेड देयर ईच एंड एवरी एफर्ट कि हम लोग बात ना कर पाए। इनफैक्ट वहां पे हम दोनों कम्युनिटी के लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पाए। एंड दे वाज सो एडमेंट एंड सो रूड कि उनको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां मुझे लगा कि आई एम इन अ पुलिस स्टेट, यहाँ पे पुलिस के अलावा दूसरे किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं। लेकिन फिर जब हम कल विजिट कर रहे थे और कैलाश आर्या की डीएम से बात हुई हमारी, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने बताया पूरी चीजों को कि उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या है और बिल्कुल साफ साफ बताया। एंड ही इवन कॉल्ड मी टुडे मॉर्निंग कि आप लोग सर आ रहे हैं एंड वी वुड लाइक टू अरेंज फॉर योर सिक्योरिटी एंड ऑल। तो मुझे ये लगा कि देखिए एक वही गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, एक वही ऑफिसर है जो कितना मतलब अपने ड्यूटी को लेके कितना मतलब इफेक्टिव है और कितना मन से अपनी ड्यूटी को कर रहा है। और वहीं एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि पूरा पुलिस एस्टैब्लिशमेंट त्रिपुरा की पूरी छवि को खराब करने पे लगा हुआ है। हम किसी एक कम्युनिटी के नुमाइंदे नहीं है, हम दोनों कम्युनिटी से जानना चाहते हैं कि ये कम्युनल टेंशन हो क्यों रही है। इस देश में आज तो कोई दो रिलीजन के लोग साथ नहीं रहने आए हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं और वो लोग यहाँ रह रहे हैं और बहुत शांति से रह रहे हैं। तो आज अचानक क्या हो गया और त्रिपुरा में क्या हो गया कि कम्युनल टेंशन फ्लेयर अप करने लगी। तो हमने सोचा कि बात करें, तो उनको इससे भी समस्या है। हिंदुस्तान का नागरिक होने के लिए यहाँ अमेरिका की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप तो नहीं है कि मुझे कोई वीजा लेना पड़ेगा स्टेट में आने के लिए या कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने चेक भी किया, धारा 144 भी नहीं लगी थी कि मुझे इन्फॉर्म करके जाना हो। उसके बावजूद भी एंड आई वाज रेडी टू फुलफिल द स्टेट कमिटमेंट्स कि मुझे अगर किसी से परमिशन लेनी है, किसी को इन्फॉर्म करना है साइट पे जाने से पहले, दे वाज सो रिलक्टेंट कि उनका ये था कि आप यहाँ से जाइए। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।